सुनिए जी, आज आशा दीदी को फोन लगा दीजिए। देखिए जी, हम लोग 8-10 दिन के लिए घर से बाहर रहेंगे, पर बहू को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो। हम लगाते हैं शारदा जीजी को फोन। अगर जीजी आ जाएंगी तो बहू को भी एक सपोर्ट हो जाएगा और बहू अकेला भी नहीं महसूस करेगी। हम कब से सोच रहे थे जी कि हम वृंदावन घूमने जाएंगे। अब हम बेटा बेटी की शादी से मुक्त हो गए हैं। हाँ आशा, सही कह रही हो तुम, और यही सही समय रहता है तीर्थों पर जाने के लिए। क्या हुआ जी, कोई फोन नहीं उठा रहा है क्या? नहीं नहीं, रिंग तो जा रही है। हेलो। हाँ जीजी, गणेश बोल रहा था। अरे, आज मेरे छोटे भाई को सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? जी, मैं और तुम्हारी भाभी दोनों मथुरा वृंदावन जाने वाले हैं। तुम्हारी भाभी कह रही थी कि क्यों ना शारदा जीजी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएं। भैया, मैं आ तो जाऊंगी, पर आपको तो पता ही है कि सोनल को डिलीवरी होने वाली है, तो मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती इस समय। देखिए जीजी, ज्यादा दिनों की तो बात नहीं है, 2-4-8 दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे। बहू इतने बड़े घर में अकेली रहेगी, बस इसीलिए तुम्हारी भाभी ने सोचा। ठीक है गणेश, मैं मेरे बेटे और बहू से पूछ लेती हूँ। ठीक है जीजी, ज्यादा परेशान मत होना। क्या हुआ जी, मना कर दिया ना आपकी बहन ने? आशा, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम्हें तो पता ही है, जीजी की बहू माँ बनने वाली है। उस परिस्थिति में बहू को छोड़ना ठीक नहीं होगा। बस यही रोना है शारदा जीजी का। ऐसे तो बिन बुलाए महीनों से आकर रहती हैं, और जब हमें जरूरत रहती है तब आने को नहीं देखती हैं। मम्मी जी, बुआ जी सही तो कह रही हैं। अब आप ही बताइए ना, उनकी बहू की डिलीवरी होने वाली है और वो ऐसे में उन्हें छोड़कर यहाँ कैसे रहने आएंगी? अरे अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं उनकी बहू की डिलीवरी होने के लिए। मम्मी जी, क्यों ना हम अंजू दीदी को बुला लेते हैं? अरे हमारी बेटी भरे पूरे परिवार में गई है, अकेली नहीं रहती है कि बस उठाया अपना बोरिया बिस्तर और आ गई मायके में। सोच लेना जी, अगर इस बार जीजी रुकने नहीं आई, मैं तो उनसे कभी बात नहीं करूंगी। देखना फिर आपकी बहन को आप ही। पापा जी, आप लोग चिंता न कीजिए, मैं आपकी तैयारी कर देती हूँ। मुझे अगर ऐसा लगेगा तो मैं अपनी छोटी बहन को बुला लूंगी। हाँ बहू, ये ज्यादा सही रहेगा। पापा जी, खाना बन गया है, चलकर मुंह हाथ धुल लीजिए। ये हैं आशा देवी जी, जिनके 2 बहू बेटे हैं। आशा देवी जी के एक बहू बेटा विदेश में रहते हैं और दूसरे बहू बेटा उन्हीं के पास रहते हैं। साथ में एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है। मम्मी जी, आप भी चलकर खाना खा लीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए सूखा नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ, ताकि आपको सफर में तकलीफ ना हो। ठीक है बहू, तुम चलो किचन में, हम लोग आ रहे हैं। क्या जी, आपको भी समझदारी नहीं है? बहू और बहू की बहन में क्या फर्क है? दोनों अभी बच्चियां हैं, इनके भरोसे इतना बड़ा घर छोड़कर जाना बहुत रिस्की लगता है हमें। देखो आशा, आज नहीं तो कल बहू को अपनी जिम्मेदारी संभालना ही पड़ेगा। हमारी बहू कोई ना समझ नहीं है, समझदार पढ़ी लिखी बहू है। कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है ये शायद बेहतर तरीके से जानती है बहू। आशा, चलकर पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। जरूरत पड़ेगी तो भाई को फोन लगा देगी, भैया ऐसा काम है वैसा काम है। पर ऐसा नहीं कि भाई तीर्थ यात्रा पर जा रहा है तो मैं 2-4 दिन घर संभालवा लूं जाकर। चलो जी, खाना खाना है या नहीं खाना है? पता नहीं कौन सी दुश्मनी है हमारी बहन से, कभी तो उसकी परेशानियों को समझती है। चलो, पैकिंग तो पूरी हो गई है, बस चलते चलते पैरों के मोजे और एक आध स्वेटर देख लूंगी अपने लिए। वैसे तो हमने अपनी पुरानी स्वेटर और शॉल रख लिया है। आशा, बोलिए अंजू के पिताजी। सब सामान पैक कर लिया है ना तुमने? हाँ जी, सब कुछ रख लिया है। ऊनी कपड़े 1 से 2 जोड़ी रख लिए हैं मैंने। अरे 8:30 बज गए हैं, आज हमारे बेटे को आने में इतना समय क्यों हो गया है? हाँ जी, 8:30 तो बज गए हैं, पर पता नहीं राघव अभी तक नहीं आया है। माँ देखिए कौन आया है। अरे आइए जीजी, आइए जीजी, प्रणाम जीजी। सुखी रहो। कैसी हो आशा? मैं तो अच्छी हूँ शारदा जीजी, पर आपको आना ही था तो आपको सुबह इतना नाटक नहीं बताना था। आशा, तुम परिस्थितियों को नहीं समझती हो। हमारी बहू को हम 2 पल भी नहीं छोड़ना चाहते, वो तो भैया ने फोन लगाया इसलिए हमको आना पड़ा। अरे भगवान, तुम भी किन बातों में लग गई हो? जीजी आई है, कम से कम उसे चाय पानी के लिए तो पूछो। बुआ जी। हाँ बेटा। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो, खूब दूधो नहाओ पूतो फलो। बुआ जी चलिए मुँह हाथ धुल लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है आपके लिए। भाभी चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए। नहीं शारदा जीजी, हम लोगों ने खाना खा लिया है, हमें नहीं पता था कि आप आने वाली हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर बाद आपके साथ ही खाना खा लेते। जीजी, राघव और बहू ने भी खाना नहीं खाया है, वो आपके साथ खाना खा लेंगे। ठीक है गणेश। जी, मैं हॉल में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप खाना खाकर मुझे वहीं मिलिए। हाँ गणेश, मैं खाना खाने के बाद आती हूँ तुम्हारे पास। अरे सुबह जल्दी उठकर हमें निकलना है, क्या बतियाते ही रहोगे रात भर? आशा, तुमने शारदा जीजी के पैर क्यों नहीं पड़े? अरे सारा दिन हो गया हमें पैकिंग करते करते, इधर से उधर उधर से इधर, क्या सब कुछ पैर पड़ने से ही होता है? क्या समझाएं हम तुम्हें। ठीक है शारदा जीजी, हम लोग निकल रहे हैं, घर का ख्याल रखिए आप। ऐसा नहीं कि बस टीवी चालू किया और बैठे रहे उसके सामने। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए घर की, क्योंकि बुआ जी आ गई हैं अब। गणेश, ये शॉल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है शारदा जीजी, मैंने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं। अरे जीजी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, हम तो सोच ही रहे थे कि चलते चलते एक शॉल भी खरीद लेंगे। अरे भाई, ट्रेन में कितना भी पहन ओढ़ कर बैठ जाओ, फिर भी सर्द हवाएं लगती हैं,
तो इंसान को सॉल की जरूरत पड़ती ही है। आशा, इसे फोल्ड करके अपने बैग में रख लो। अरे भाई, हम बस में या ट्रेन में बैठेंगे तब हमें निकाल कर दे देना। जी जी, ला ही रही थी तो 1000-1200 की सॉल ला देती। ये तो ऐसा लग रहा है कि 300-400 की सॉल है। मम्मी जी, ये साल कितनी कीमती है आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद। आपको पता है बुआ जी ने अपने पेंशन के पैसों से ये सॉल खरीद कर लाई है। और आप ही मुझे कहती है ना मम्मी जी कि 100 तीरथ एक तरफ होते हैं और एक नंदन एक तरफ होती है। जब ये बात आपकी बेटी के लिए लागू होती है मम्मी जी, तो ये भी इस घर की बेटी ही रही है। भले ही इसकी कीमत कितनी भी हो आशा, पर मेरे लिए तो ये बहुमूल्य ही है। मम्मी जी, आप जाइए यात्रा पर, अच्छे अच्छे मन से जाइए। घर की चिंता फिक्र सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इस घर की बेटी होने के नाते इनकी जिम्मेदारी इस घर की देखरेख करना। आशा, मुंह फेरने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। अरे तुम तीर्थ यात्रा पर जा रही हो, परमात्मा के दर्शन करने जा रही हो। हाँ माँ, ऐसे हर समय बुआ जी से तीखी बात करना आपको शोभा नहीं देता है। जितना हमारी बहन हमें प्यार करती है उतना ही बुआ जी अपने भाई को प्यार करती है, और प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता माँ। शायद हम गलत थे जी। हमारा बेटा सही कह रहा है, प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता है। हमें माफ कर देना। जी, मुझे माफ करना अगर मेरे कहे हुए शब्दों से आपको तकलीफ हुई होगी तो। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले ही ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी। माँ चलिए, ट्रेन का समय हो रहा है। ठीक है जीजी, हम लोग निकलते हैं। ठीक है बहू, हम जा रहे हैं। क्या हुआ बुआ जी, आप इतनी उदास क्यों हो गई? बहू, तुम्हें पता है हम जब भी यहाँ 2-4-8 दिन के लिए आते थे तो हमारी माँ रहती थी इस घर में। हमारी माँ के साथ हमारा दिल लगा रहता था, पर जब से माँ गई है हमारी आने की इच्छा नहीं रहती यहाँ। और ऊपर से भाभी भी हमसे ठीक से बात नहीं करती थी। बुआ जी, अब आप 8 दिन रहिए मेरे साथ, फिर बताइएगा आपको कैसा लगता है। चलो बहू, भैया और भाभी तो चले गए हैं, हम दोनों मिलकर किचन का काम निपटा लेते हैं। बुआ जी, घर में मात्र 3 लोग हैं, आप, मैं और राघव। इतने से काम के लिए आप मेरा हाथ बटाएंगी? बुआ जी, आप चलकर मेरे साथ थोड़ी देर सोफे में बैठिए, कोई बड़ा भारी काम नहीं है इस घर में। क्या हुआ बुआ जी, आप रोने क्यों लगी? बहू, हमारी माँ के जाने के बाद पहली बार हमें ऐसा लगा है मानो किसी ने हमें बहुत प्यार से कहा है कि रहने दे, इस घर का काम हो जाएगा, तू बैठ हमारे साथ। बुआ जी, शांत हो जाइए, मैं समझ सकती हूँ जब माता पिता के जाने के बाद बेटियों को मायके में इज्जत नहीं मिलती तो उन्हें बहुत दुख होता है। तुम्हें पता है बहू, भाभी हमें हर कमरे में जाने से मना किया करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी शादी हो गई है, मेरे पति नहीं रहे तो मैं इस घर से कुछ चोरी चकारी कर कर ले जाऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई के लिए आती थी 8-10 दिन रहने, पर भाभी के व्यवहार के कारण मैं 2 दिन में ही यहाँ से चली जाती थी। मुझे नहीं पता था बुआ जी कि मम्मी आपके साथ ऐसा व्यवहार भी किया करती थी। मुझे तो आए मात्र साल भर हुए हैं इस घर में। बुआ जी, पापा जी एक दिन आपके बारे में कह रहे थे कि आपको उड़द दाल के बड़े बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं उड़द दाल डालकर आती हूँ, शाम को हम बड़े खाएंगे बनाकर। सच में बहू, हमें आज ऐसा लग रहा है कि हम अपने मायके आए हैं। अरे खाने पीने का कोई किसी के घर का भूखा नहीं रहता है, पर मायके की हर छोटी छोटी चीज याद रहती है इंसान को। बुआ जी, इन सब के बारे में मत सोचिए, जो हो गया हो गया। चलिए, आप मेरे साथ किचन में बैठ जाइए, मैं काम करते रहूंगी और आपसे बातें भी करते रहूंगी, और साथ में हम शाम को मार्केट भी जाएंगे। हाँ बहू, कई जमाने बीत गए हैं, जिस गलियों में हम खेले हैं कूदे हैं वहाँ जाने का बहुत दिल करता है, पर अब इस बुढ़ापे में हम इन गलियों में घूम भी तो नहीं सकते हैं अकेले। तो ठीक है बुआ जी, अब आप मुझे शाम को घुमाने ले जाएंगी और बताएंगी कि आप कहाँ खेलती थी, कहाँ पढ़ती थी, ताकि मैं भी अपने होने वाले बच्चों को बता सकूं कि देखो, ये तुम्हारी बुआ नानी का स्कूल है। बहू, हम 10 सालों तक तरस गए अपने मायके वालों का प्यार पाने के लिए। भैया तो मुझे बहुत प्रेम करते थे, पर भाभी की कान कभी जताते नहीं थे। ईश्वर तुम्हारे जैसी बहू सबको दे।